कुछ लड़के बोलते हैं शादी के लिए लड़की मुझे वफादार मिलेगी, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो बेटा, कितना भी मंत्र मार लो, रास्ता खुला और दूध झुला ही मिलेगा। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लगता है दूल्हे राजा ने स्वागत के लिए पजामे को ढीला ही बांधा हुआ था और ये सबके सामने खुल गया। ये क्या हो गया? मजा आ गया भाई, मजा गजब बेइज्जती है। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। उल्टी क्यों कर रही हो? ए जी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप पापा बनने वाले हो। मोदी जी की आवाज सुनकर डोगस भाई ने तो पूरा स्टेज ही गिरा दिया। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। लगता है दीदी भूल गई थी कि यह शादीशुदा है। हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे, हैप्पी छट्टी दो दे। जब से मुस्कुराई जा रही है, कौन सा सपना देख रही है? टट्टी धो दे। लगता है दीदी नाचते नाचते अपने असली नागिन रूप में ही आ गई। अब आप ही बताइए कि बेचारे लड़के करे तो करे क्या आखिर। अब तो आप मेरा हाथ भी नहीं पकड़ के चलते, कितने बदल गए हो आप। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ओमकरण का छोटा भाई आखिर 2026 में मिल ही गया। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। दीदी ने भाई के कपड़े क्या पहन लिए, भाई ने तो बदला लेने के लिए सारी हदें ही पार कर दी। बाबू एक बात बोलूं? मेरे कपड़े उतारो ना, उतारो ना मेरे कपड़े। बाबू उतारो ना। छोटी बच्ची हो क्या? अरे क्या कपड़े कपड़े लगा रखे हो? तुम्हारे कपड़े पहन लो। क्या तुम मेरे कपड़े नहीं पहनते हो क्या? जब देखो जब कपड़े कपड़े कपड़े। इंसानों के पास टैलेंट होता है तो जानवर भी इंसानों से कम थोड़ी है बाबा। अरे वीर माँ, अरे कच्चा दिया रे। लगता है सभी डोगस भाई मिलकर चुनाव की रैली निकाल रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नो क्यों हिला डाला ना? प्यार अंधा होता है ये तो सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। तू चाहे एक बार चाहे 100 बार चाहे, ये शादी मुझे मंजूर ना है तो ना है। पर मम्मी चुप हो जा, कह दी ना मुझे मंजूर ना है। लेकिन मम्मी मुझे क्या पता, मुझे इससे प्यार हो जाएगा। प्यार जात पात धर्म देख के थोड़ी ना होता। सही बात है। यूँ तक किसी से भी हो जावे। हराम का बच्चा लौंडिया लौंडा तो देख लेता। बाबू चलो यहाँ से भाग चलते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चाचा का लंच टिफिन खोलने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। फोड़ 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 फावला मार फावला फावला मार।
भाई ने तो दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। आपके मेकअप का खर्चा कितना है? मेरे मेकअप का खर्चा 5-6 हजार हफ्ते का हो जाता है। यानी महीने का? महीने का 20-25 हजार। शकल तो 200 रुपए वाली लग रही है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का कॉल आया और वो भी कुछ ऐसा निकला। हेलो अरे भाई अपनी शादी में इतना भी काम नहीं करना होता है कि रिश्तेदारी मजे लेने लग जाए। अरे वीर माँ, अरे कचा किया रे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये गांव की महिलाओं का भी अलग ही स्वैग है, किसी के भी गाने का अलग ही नया वर्जन बना देती हैं। लाल क्वार्टर पी आयो रे मर्दार की का पैसा पी, लाल क्वार्टर पी आयो रे मर्दार का पैसा। दीदी ने तो अपने पति की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। क्यों? ये लहंगा किस लिए मंगा के रखा है तुमने? कब इस्तेमाल करोगी इसको? बुढ़ापे में? अब तू गया बेटा। हेलो। अरे बाबा। नहीं भाई, लीजिए खाना खा लीजिए। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आंटी जब दूसरों की कॉपी करोगे तो पिछवाड़ा तो टूटेगा ही। अब गाड़ियां रिवर्स जा रही हैं तो आवाज तो आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लगता है ये विकलांग शरीर के साथ साथ दिमाग से भी पैदल है। आओ भैया, सरकार का करे, मतलब ये विकलांग रहा, इनका नीक नीक गाड़ी दी सब, इनके ससुरों के मतलब हरकत देखो, पहले से टूट टाट है और यह गाड़ी टूट रहा, दोबारा तुमका ना पाओगे भैया, है दोबारा ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शायद इसलिए कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, वरना कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि इस बाइक के साथ हुआ। भाई यार 50 रुपए फोन पे करना जल्दी, गर्लफ्रेंड को पानी पूरी खिलाने लाया था, 20 रुपए की जगह 50 रुपए का खा गई यार। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही थे, 50 रुपए भेजना जल्दी भाई प्लीज यार। भैया और 50 रुपए का पार्सल कर दो। वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई की बात में दम तो है। शादियों में लड़कियों के पास पैसे भले से न हो, मगर पर्स ऐसे टांग के घूमती है जैसे हलवाई का हिसाब यही करेंगी। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई विकलांग होने का पूरा फायदा उठा रहा है, छोटी सी बाइक को पूरा चलता फिरता पलंगी बना दिया। इन लंगड़े विकलांगों में 1-2 नहीं 100-150 ऐप फालतू होते हैं। अब इसने विक्की में इतने चौड़े तरीके से टायर लगवा रखे हैं और इस पे चरपाई बिछा रखी है, पूरा बेड बिछा दिया। अबे भैया इतना कंफर्ट मत लो, रहने दो, मत सताओ लोगों को, मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अरे दीदी इतना भी सच नहीं बोलना था, आपने तो कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। बड़े हो गए, वैसे बड़ी तो थोड़ी बहुत हो गई हूँ, थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी ना। तो मैं सच्ची में झूठ नहीं बोल रही हूँ। कम से कम 1000 लड़कों की जिंदगी बर्बाद करूंगी। मेरा टारगेट यही है। दीदी ने तो बेचारे गरीब की ऐसी मदद करी कि यह जिंदगी भर इन्हें बोल ही नहीं पाएगा। रुको जरा। चप्पल नहीं है तुम्हारे पास? आओ चलो मैं दूं चप्पल। 2 seconds later. 1 सेकंड। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। चेहरा ही शरीफ है मेरे भाई, कारनामे सुनकर तो लोग अपने बच्चों को हमसे दूर रहने की सलाह देते हैं। इधर आजा बच्चे, बुलडोजर के नीचे आ जाएगा। लगता है लव मैरिज करके भाई ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन 1 सेकंड। हमारा लड़का लव मैरिज करी तो करी, मगर बहू अच्छी ले आओ जो काम खूब करती।
हमें आराम था हुआ बैठे बैठे रोटी खाते। और अभी तो रुको जरा। ए बहू तू जब मोबाइल चला रही है तो काम कौन कर रहा हुआ? नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पीटो कपड़ा ढीला करो। भाई तुमको पता है कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। अच्छा क्यों भैया? हम खुद अपना सब बिगाड़ के बैठे हैं। अब दीदी ने भाइयों को जो करने का बोला था भाइयों ने तो वही किया। एक्सक्यूज मी, थोड़ा हाथ लगा देंगे? अरे पागल, वो स्कूटी को हाथ लगाने के लिए बोल रही थी, तू रुक। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब खुद की पसंद से शादी करी है तो सजा तो खुद को भुगतनी ही पड़ेगी। लगता है दीदी के अंदर अभी भी बचपना कूट कूट कर भरा है। अरे यू कहाँ कर रही है तू? ना तो ससुराल का घर अपना होता, ना पीहर का घर अपना होता, अपना घर बना रही हूँ। यू घर है, यू तो बना रही है तू। अब मेरा घर कैसा भी हो, हमें क्या दिक्कत है? वाह दीदी। भाई के अंदर जो टैलेंट है वो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। भैया टाइम क्या हुआ? बोलो ना बेटा, टाइम क्या हुआ? वैसे बेचारा भाई तो अपनी जगह पर एकदम सही है। मत बजा, मेरे बच्चे लोग रोएंगे। अगर इसको नहीं बजाऊंगा ना तो मेरे बच्चे लोग रोएंगे। जो लोग अपने दोस्त की ऐसी बारात लगते हुए देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या बात है सर। अब क्या करे, गर्मी ही ऐसी पड़ रही है तो नहाना तो पड़ेगा ही बाबा। भानिया ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये तो लाश है। लाश है? कौन बोलता है लाश है? लाश है? इसका मुंह खोली देखो, सांस चली, सांस ऐसे सांस चल रही। भाई खुद के लिए चड्डी तक नहीं ले पा रहा है तो दीदी को लहंगा कहाँ से दिलवाएगा? बाबू 10,000 रुपया भेजो ना, एक लहंगा पसंद आया है, लेना है। भाई को गर्लफ्रेंड तो मिल गई लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद भगवान ने मेरी सुनी और मेरी भी 2 फीमेल फ्रेंड बन चुकी है। वैसे आप दोनों इंस्टाग्राम पर तो हो ना? अगर आपके पास भी एक ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। हेलो, अरे भाई वो 100 रुपया। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, अरे भाई वो 100 रुपया हमको तुमको देना था। ला दे। स्कैनर में कैसे देगा? फोन पे देगा, कैश देगा, कैसे देगा? ला दे दे दे, ला दे। जब किस्मत में शनि कुंडली मार कर बैठा हो तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। आवाज नहीं आ रही है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? भाई तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ पैदल। अबे क्या हो गया? अबे पागल हो गया क्या? 5 किलोमीटर दूर घर है अभी। अच्छा। अरे भाई मेरी जान का कॉल आया है भाई, तुम लोग जाओ, मैं इससे बात करते करते 5 किलोमीटर क्या जन्नम तक आ जाऊंगा। तुम लोग जाओ। ठीक है, दोबारा कॉल करेगा तब भी नहीं आएंगे? हाँ बेबी, अरे कुछ नहीं बोलो। मैं करती हूँ, पापा आ गए। लड़के चाहे फोन पर कितनी भी अकड़ क्यों ना दिखा दे लेकिन बाद में यही करते हैं। आज के बाद ना फोन और मैसेज मत करियो, ठीक है? रख फोन। 2 hours later. हेलो भाभी। एक्सीडेंट दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। अब तुम्हारे मोहब्बत की जरूरत है उसे। जरूरतमंद की मदद करना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। ये ले, रख ले। अरे अनु, इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख ले, काम आएंगे तुझे। अनु इधर आ। अनु तो इसको पैसे क्यों दे रही है? भैया इस बेचारी का 3 दिन पहले हस्बैंड मर गया और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। इसलिए भैया मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर रही थी। ठीक है अनु, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाना। अनु इसको रोक। क्यों? तुझे क्या लगता है इंसानियत सिर्फ तेरे अंदर है? अनु इंसानियत मेरे अंदर भी जिंदा है और मैं भी इस बेचारी की हेल्प करना चाहता हूँ। चलो। आपके पति के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे से जितनी मदद हो सकती है मैं कर रहा हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। अगर तुम्हारी जैसी और कोई औरत विधवा हो ना तो मुझे बताना, मैं उन सब की मदद करूंगा।
दोस्त की तरक्कियों से जलन नहीं होती है साहब, बस बात अगर लड़की की हो तो जलन हो ही जाती है। हेलो, कल मेरे अकाउंट में किसी ने गलती से 10,000 रुपए भेज दिए, चली? हाँ तो क्या हुआ भाई मैंने तुझे कल बिना बताए बिरयानी खाने गया था, चली? हाँ इससे भी क्या होता है भाई मैं अपने बंदी के साथ कल डेट पे जा रहा हूँ। बस जल गई। जिम्मेदारी खा गई सूरत हमारी, वरना हम भी किसी दौर में कमाल के दिखते थे। अगर आपके पास भी एक ऐसी बहन है तो फिर शायद आपको दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होगी। भाई भाई जल्दी उठ। अरे क्या हुआ, कुछ चिल्ला रही है? भाई तो अभी तक सो रहा, बाहर भाभी आई है उनके परिवार को लेके। परिवार के साथ आई है? हाँ भाई परिवार के साथ आई है, तो जल्दी से रेडियो के बाहर आ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। परिवार के साथ आई है मतलब आज तो रिश्ता पक्का करके ही जाएगी यहाँ से। चलो चलो। हाँ तू चल, मैं आया 2 मिनट में रेडियो के। आई बिन तेरी भाभी। देखो इसको खड़ी। मुझे पूरे परिवार के साथ। दोस्तों के सामने गर्लफ्रेंड से प्यार से बात क्या कर ली, इन्होंने तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाबू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बाबू सो जाओ, पर वीडियो कॉल ना चलते रहने देना और मुंह ना मेरी तरफ करके सोना, ठीक है? मुझे ना आपको देखना है। तू तो गया बेटे। 2 seconds later. बाबू मेरी तरफ मुंह करके बैठो ना, मुझे तुम्हें देखना है। ठीक है बाबू। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाबू मेरी तरफ मुंह करके चलो ना, मुझे तुम्हें देखना है। ठीक है बाबू। भैया 3 कोल्ड ड्रिंक दे देना 20-20 वाली। बाबू मेरी तरफ मुंह करके बोलो ना, मुझे तुम्हें देखना है। ठीक है बाबू। चाय पीने के लिए तो भाई ने सारी हद ही पार कर दी। दीदी चाय पीने के लिए दो। भाई चाय खत्म हो गया है। क्या खत्म कर दिया? अच्छा वैसे तुम्हारा एज क्या हुआ है? 21 साल। क्यों? अरे कुछ नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए 4 लाख में फाइनल कीजिए। अरे कुत्ता, तुम चाय पीने के चलते मेरे लड़का देखने चला गया। हाँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सस्ते मेकअप के चक्कर में दीदी ने अपनी शक्ल की बैंड बजवा ली। राधे राधे फ्रेंड्स, देखिए हमने ब्राइडल मेकअप किया और ये फुल ब्राइडल एक्सट्री मेकअप है और इसका प्राइस मैंने बहुत कम लिया है, सिर्फ 4,000 रुपये लिया है। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम अपने पास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैम कैसा मेकअप लगा हमारा? अच्छा दोबारा से आप आइए ना। लगता है दीदी सस्ते नशे करके ही मोटिवेशन ज्ञान दे रही है। मर्द चाहे कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपके जिस भी दोस्त की शादी नहीं हुई है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मनीषा जी, आपका शादी हुआ है ना? कैसा लड़का आपको पसंद है? जो सुपर होई, स्मार्ट होई, हैंडसम होई, सुपर से ऊपर होई। मेरे भाई इतनी खासियत तो सिर्फ तेरे ही अंदर है। मुझे ऐसा लगा है तेरे लिए ही बनी हो। इसे हीरे को ले जा, इससे पहले कोई और ले जा। जरूरी थोड़ी ना है कि शादी की रस्मों में सिर्फ इंसानों के लिए ही हो, ये जानवर भी कर सकते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं शादी से पहले लड़की की मर्जी भी जान लेनी चाहिए, वरना बाद में यही होगा। नो। अगर हम करें तो करें क्या? बोले क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेचारे भाई के बाप बनने की खुशी के साथ साथ इसको गम भी मिल गया। देखिए वो भी कैसे। क्या कर रहे हो जी? ये देख गूगल पे क्या बता रहा है, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत के पेट पर पानी डालो तो पेट के साथ बच्चे का बाप भी भीग जाता है। चल हम दोनों भी ट्राई करते हैं। अरे रहने दो, ये सब फालतू की बातें हैं। नहीं मैं तो ट्राई करूंगा। नहीं रहने दो, ये सब नहीं मैं तो ट्राई करूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रहने दो। अरे मैं तो भीगा ही नहीं, तू सही कह रही थी, सब झूठ है। भाभी मेरी जैकेट दे दो, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे भीग गया। अगर दुकानदार के पास ऐसे ग्राहक रोजाना आएंगे तो ये भी जल्दी ही पागल हो जाएगा। एक चिप्स दे दियो भाई। कितने का आज ये? 10 रुपए का है। तुम्हें कितने का पड़ रहा है? 8 रुपए का पड़ रहा है मुझे। तो 10 का क्यों बेच रहे फिर? गुड क्वेश्चन। मैं 2 रुपए कमाऊं नहीं मैं? तो कमाने को ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए हैं, काम कर, मेहनत कर, बेईमानी क्यों कर रहा है 2 रुपए की?
भाई ये दुकान मैंने कमाने को तो कर रखी है, और क्या काम ही तो कर रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ, ये कोई काम है? ये तो सरासर बेईमान नहीं है। 2 रुपए की भाई तू क्या चाह रहा है? मैं ब्याह करवा दे मेरा। लड़की हमेशा एक ही आदमी से प्यार करती हैं और वो जरा इन दीदी से जानिए। औरत बेवफा होती है, वो कभी भी किसी एक आदमी से प्यार नहीं करती। क्या कह रहे हो भैया? औरत बेवफा होती है? हाँ होती है। औरत कभी बेवफा नहीं होती, वो सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती है। अब वो मैं साबित कर सकती हूँ इस बात को। अरे मैडम, अगर तुमने साबित कर दिया ना औरत एक ही आदमी से प्यार करती है, मैं यही 100 उठा बैठक लगाऊंगा। चाबी रुको। लेकिन ये साला 2 seconds later कर क्या रहा है यहाँ पे? ये रहा वो आदमी। 25, 26। औरत सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती है, याद रखना अच्छे से। समझ में आ गया? रिपोर्टर दीदी का सवाल पर भाई ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। कैरियर बनाने की उम्र में ख्वाहिश बना रहे हो, झाट तरक्की करोगे तुम। जी तरक्की करने से होता क्या है? कि भाई तरक्की करोगे तो तुम्हारे दुश्मन सबका पिछवाड़ा जलेगा। सही बात है। अच्छा, इसका मतलब मेरा तरक्की हो गया। खैनी बना रहे हैं हम, अब पिछवाड़ा जल रहा है आपका। भाई चोर बाजार से कूलर तो खरीद लाया, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पापा 500 रुपए का कूलर ले आया चोर बाजार से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत गर्मी हो रही थी, जल्दी चला। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैं पर हूँ भाई। गाना अच्छा है पापा। भाई तो अपना बच्चा पालने के लिए वो भी करने को तैयार हो गया जो आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। बच्चे को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता, बच्चे की अच्छी परवरिश होनी बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए क्या कर सकते हो? मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए किसी औरत के साथ सोने भी पड़े ना तो मैं तैयार हूँ। अंकल तो मौत को छू कर टक से वापस आ गए, देखिए वो भी कैसे। हमारे बच्चे छोटे थे और हमारा झगड़ा होता था तो तुम्हें याद है तुम क्या बोलती थी? हाँ, मैं कहती थी कि बच्चे अभी छोटे हैं, अगर बड़े होते ना मैं तुम्हें कब का छोड़ के चली जाती। तो बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं। हरामी हो बेटा। मेरा मतलब वो था कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब तो ये विचार नहीं आता ना तुम्हारे मन में? आने दीजिए। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब जिंदगी में पहली बार देखा है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। मम्मी देखो मेरी रोटी गोल हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से जनवरी, फरवरी। दीदी अपने बॉयफ्रेंड के सामने लंबी लंबी फेंक रही थी, लेकिन पकड़ी गई। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अरे मैं अभी तो सो के उठी हूँ और बस कॉफी पी है मैंने। लेकिन जब मैंने कॉल किया तो तुम्हारी मम्मी ने फोन उठाई थी, वो तो बोल रही थी कि तुम गोबर फेंकने गए हो। इन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से ही गरीबों से विश्वास ही उठ जाएगा। भैया 2 रुपए से मदद कर दो। ले एक एडवांस निकाल बहुत तेजी के साथ। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो रुको जरा। अरे बेटा कैसा हुआ नीट का एग्जाम? बच्चा आज धंधे का पहला दिन है, शाम को आके बताऊंगा। एक तो इन लोगों की मदद करो और ऊपर से इनकी ये बारी डिमांड। कौन है बे? हाँ भैया। भैया बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पिला देते हैं। रुको ला रहा हूँ। लेकिन 1 सेकंड। ये लो भैया। भैया पानी तो और क्या चाहिए? स्प्राइट नहीं है? रिपोर्टर के सवाल पर तो दीदी ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। बेटा डरो मत। ये बताओ अगर दुनिया में मेकअप अगर बैन हो गया तो क्या होगा? भैया मेकअप बैन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? और हमारा छोड़िए लड़कों का क्या होगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर लड़कों ने हमारी शक्ल बिना मेकअप के देख ली
तो उनका तो प्यार से विश्वास ही उठ जाएगा, उनको तो पसंद ही नहीं आएगा कोई। अच्छा। दीदी ने तो अपने पति की बात को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं होना था। ये बताओ, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी और चूड़ियां ला के दी है मैंने, पहनती तो नहीं हो तुम, फेंक दूं? रुको जरा। हेलो। दीदी अपने पति के सामने इंडिपेंडेंट होने की बात कर रही थी, लेकिन तभी पार्सल वाला आ गया और फिर मुझ पे ना इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? अगर इतनी भारी पड़ रही हूँ ना तो चली जाऊंगी मैं अपने घर। इतना तो मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बना रखा है कि खुद कमा के खा सकती हूँ। अच्छा। मैडम आपका पार्सल। मैं तो मजाक कर रही थी, बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। बाहर पार्सल वाला खड़ा है, प्लीज 3000 रुपए दे दो, प्लीज प्लीज, प्रॉमिस, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। अच्छा मेरा पर्स रखा है, उसमें से ले लो। हवा निकल गई। भला बारातियों के नाश्ते में ऐसी चीजें कौन देता है यार। हेलो क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है बाराती आए हैं, कैसे में क्या क्या मिला है? ये प्याज है, अरे आलू भी है, आलू भी है, आलू भी है। और ये देखिए, हम लोग बाराती आए हैं खेत को, देखिए आलू है ये, और ये प्याज भी दिया हुआ है। पहली बार ऐसा नाश्ता देखूंगा। हर घर में एक ऐसी टीवी जरूर होता है जो सिर्फ आपके खाने के टाइम पर ही चलता है। लेकिन एक सेकंड, इसे कितनी बार बोला है मैंने, गीला टॉवल बेड पे मत डाला करो, एक भी बार मेरी सुनते ही नहीं है। पूरा दिन हो जाता है मुझे सुबह से शाम तक काम करते करते, कभी रसोई का काम करूँ, कभी कमरा साफ करके जाऊँ, पूरा घर गंदा करके रखा है। मैं इतनी दुखी हो गई हूँ इस आदमी से, इस घर से, इस जीवन से। ऐसा मन करता है इस आदमी को छोड़ के चले जाऊँ, मेरा दिन खराब कर रखा है पूरा। बड़े पेट के भी अपने अलग ही फायदे हैं, सामने किसी को भी टिकने नहीं देता। नो 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 नो। लगता है 50 का पौवा पीने के बाद भाई के अंदर बाहुबली की आत्मा आ गई। ये तत्काल का मामला, भाई साहब ने रेड बुल की जगह 70 रुपए का सफेद का क्वार्टर पी लिया है। अब इसके बाद इनमें ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं कि अब जब वो सांड से भिड़ गए फेरी फोकट, वो बेचारा 2 रोटी की तलाश में कहीं जा रहा था, उसको रोक लिया इन्होंने। अब उसको गिराने की फुल कोशिश चल रही है, उसकी मुंडी मरोड़ी जा रही है, उसके सींगों से लड़ा जा रहा है। अगर वो अपनी पे आ गया तो पूरा नशा उतर जाएगा। गर्मी के चक्कर में भाई ने सिर में दूध की कैन पहन ली और फिर क्या वही हुआ जिसका डर था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नो 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 नो। आज तो गिनती के चक्कर में अंकल मरते मरते बच गए। दोस्तों, एक ही सांस में 100 तक गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 रुको जरा, सबर करो। हेलो।